पाटलिपुत्र नगरी उस समय उत्साह और उल्लास से भरी हुई थी। दूर दूर तक यह समाचार फैल चुका था कि भगवान बुद्ध स्वयं इस नगर में पधारने वाले हैं। साधारण जन से लेकर राजा महाराजा तक हर कोई उनकी एक झलक पाने और उनके चरणों में शीश नवाने को आतुर था। राजमहल में तो विशेष तैयारियां चल रही थी। राजा बिंबिसार, जो बुद्ध देव के परम भक्तों में से एक थे, उन्होंने तय किया कि इस शुभ अवसर पर वे भगवान को अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ उपहार अर्पित करेंगे। नवरत्नों से जड़ी हुई थालियां सजाई जा रही थी। हीरे, मोती, माणिक, पन्ने और बहुमूल्य रत्न इकट्ठे किए गए। महल के शिल्पकार और सेवक दिन रात इस आयोजन में लगे हुए थे। नगर के मंत्री, धनी, व्यापारी और साहूकार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार तैयार किए। कोई स्वर्ण की माला बनवा रहा था, कोई रत्न जड़ित करधनी, तो कोई रेशमी वस्त्र। सबके हृदय में यह भाव था कि भगवान बुद्ध उनके उपहार से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। नियत दिन पर जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के मधुर स्वर से गूंज उठा। राजा बिंबिसार सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने नवरत्नों से सजी हुई थाली भगवान के चरणों में अर्पित की। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और वह भेंट स्वीकार कर ली। इसके बाद मंत्री आए, फिर व्यापारी और साहूकार। सभी ने अपनी अपनी बहुमूल्य भेंटें अर्पित की और बुद्ध देव ने सबको एक ही हाथ से स्वीकार किया। लोग देख रहे थे कि बुद्ध सभी उपहारों को एक समान भाव से ग्रहण कर रहे हैं। इसी बीच सभा के पिछली ओर से एक वृद्धा आती दिखाई दी। उसका शरीर कमजोर था, हाथ में कांपती हुई लाठी थी, पैरों में बुढ़ापे की थरथराहट थी, परंतु उसकी आंखों में भगवान को देखने की अदम्य लालसा झलक रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वह सभा के बीचों बीच पहुंची। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वह साधारण स्त्री थी। न उसके पास आभूषण थे, न रेशमी वस्त्र, न कोई चमकदार भेंट। हाथ में बस एक छोटी सी थैली थी जिसमें एक अधखाया अनार रखा था। वह कांपते हुए हाथों से भगवान बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भगवान, जब आपके आगमन का समाचार मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास और कुछ नहीं है। यह अधखाया फल ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से उस वृद्धा को देखने लगे। किसी के मन में यह प्रश्न उठा कि जहाँ राजा और धनी लोग बहुमूल्य रत्न अर्पित कर रहे हैं, वहाँ यह गरीब स्त्री अधखाया फल क्यों दे रही है। परंतु उसी क्षण सबने देखा कि भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस फल को अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार किया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, किंतु आंखों में गहरा स्नेह झलक रहा था। राजा बिंबिसार यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, भगवान, मुझे क्षमा करें, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। हमने सबने आपको बहुमूल्य और बड़ी भेंटें दी जिन्हें आपने केवल एक हाथ से स्वीकार किया, परंतु इस वृद्धा के अधखाए छोटे से फल को आपने दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? इसमें ऐसा क्या विशेष है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी दृष्टि शांत और गहन थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न उचित है। तुम सबने निसंदेह बहुमूल्य भेंटें अर्पित की है, परंतु यह सब तुम्हारी असीम संपत्ति का मात्र एक छोटा सा अंश है। यह दान तुमने इसीलिए दिया है ताकि समाज में तुम्हारी कीर्ति बढ़े और लोग तुम्हारी उदारता का गुणगान करें। तुम्हारा दान निस्वार्थ नहीं है, इसीलिए इसे सात्विक दान नहीं कहा जा सकता। परंतु यह वृद्धा देखो, इसके पास न तो सोना है, न रत्न, न धन। यह निर्धन है, परंतु इसके हृदय में लालच का लेश मात्र भी नहीं है। इसने अपने भोजन का हिस्सा, अपने मुंह का निवाला मेरे लिए अर्पित किया है। इसका यह दान न केवल इसकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि इसके हृदय की गहराई से निकला हुआ सच्चा दान है। दान की महत्ता वस्तु के मूल्य से नहीं आकी जाती, बल्कि दाता के भावना से आकी जाती है। जिसने अपने पास से सबसे कीमती चीज प्रेम और त्याग से दी, वही वास्तविक दानवीर है। यही कारण है कि मैंने इस वृद्धा की भेंट को दोनों हाथों से स्वीकार किया। बुद्ध देव के वचनों ने सभा में बैठे सभी लोगों के हृदय को झकझोर दिया। राजा बिंबिसार की आंखें नम हो गई। मंत्री और व्यापारियों ने अपने मन में झांककर देखा कि उनका दान वास्तव में स्वार्थ से भरा हुआ था। वृद्धा के चेहरे पर संतोष और आनंद की झलक थी। उसकी साधारण सी भेंट भगवान ने जिस सम्मान से स्वीकार की, वह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन गया। सभा के सभी लोग समझ गए कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से, प्रेम और करुणा से किया जाए। भगवान बुद्ध ने अपने आचरण से यह सिखा दिया
कि दान का मूल्य वस्तु की चमक दमक में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता में छुपा हुआ होता है। उसी दिन से पाटलिपुत्र के लोगों ने सीखा कि दान कभी दिखावे या अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। यदि हृदय शुद्ध है तो छोटा सा अर्पण भी अमूल्य बन जाता है, और यदि मन स्वार्थ से भरा हो तो सबसे बड़ा रत्न भी तुच्छ है। वृद्धा का यह अधखाया फल इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा दान वही है जो त्याग और प्रेम से दिया जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।